बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी ने आज अटल टनल का इफ्तिताह किया है। ये असल में अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर इन्होंने इस अटल टनल का आगाज किया है। और आज चाइना शदीद नाखुश है भारत से। उसका बस नहीं चलता कि वो इस पूरे के पूरे टनल को मिसाइल मारकर उड़ा दे, और शायद मुस्तकबिल के अंदर वो ये काम कर भी सकता है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने हालिया कहा था कि आपने डीबीओ की साइट पर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन की तो ये चाइना के खिलाफ एक जंग तस्वुर होगी, और चाइना किसी सूरत इस कंस्ट्रक्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये जितने इलाके हैं वो चाइना के हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब मोदी ने यहां पर आकर इसका इफ्तिताह किया है। असल में इनकी फौज को यहां पर जो टाइम चलता है आगे मनाली से ले जाने का, जो तकरीबन पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, अब तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये डिस्टेंस पूरा कवर हो जाएगा। और तकरीबन आम पब्लिक के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी दी है कि रोज के 1500 ट्रक्स और 3000 के करीब कार्स आसानी के साथ ये जा सकती हैं, और इनकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार होगी। अब इस सूरत हाल के अंदर ये पूरी तरह इन्होंने इसका इफ्तिताह किया। मोदी यहाँ पर पैदल चलते रहे और इन्होंने पैगाम दिया, बहुत बड़ा पैगाम दिया चाइना को कि तुम जो मर्जी कर लो, हमने 10,000 फीट की बुलंदी पर दुनिया का सबसे बड़ा टनल यानी सुरंग कायम कर दी है। असल में ये जो सूरत हाल है ये जंग की तैयारी है। ये जो इलाका है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे पूरी तरह अगर आप देखते हैं हालिया जो जंग हो रही है, मनाली से लेकर लेह के दरमियान का जो वाक़या है, इजीली जो भारतीय फौजियों ने जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने आप देखते हैं बर्फबारी पड़ती है, लेकिन 6 महीने तक आप यहाँ पर जब जाते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ता है, 5 से 6 घंटे। इस टनल की वजह से तकरीबन 1 घंटे तक का फासला हो जाएगा। अब चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। मसला ये नहीं है कि इंडिया ने जो तकरीबन $440 मिलियन इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया है उसका क्या बनेगा। असल सूरत हाल ये है कि चाइना ने ऑलरेडी इंडिया को वार्न किया था, ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं हम इसको तस्लीम नहीं करते। अब सूरत हाल ये है कि आप गौर करेंगे पिछले काफी दिनों से अचानक आप देखेंगे इंडिया की जो टून है वो बदलती जा रही है, उसमें सख्ती भी आती जा रही है। उसकी वजह यह है कि P-8 जो अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट है, जो जासूस तैयारा भी है, ये निकोबार आइलैंड के ऊपर आया और वहां पर आकर इंडिया की जो बेस थी वहां पर रिफ्यूलिंग की। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इंडिया की बेस पर आकर इन्होंने रिफ्यूलिंग की, और हालिया इंडिया को रिफ्यूल करवाया अमेरिका के ऑयल टैंकर्स की मदद से। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चीजों को आपको समझना चाहिए। ये जो अमेरिका ने इंडिया की बेस पर आकर ये काम किया है, इससे क्लियर मैसेज उन्होंने चाइना को दिया है कि हम अब भारत की बेसिस, मिलिट्री बेसिस, चाहे वो लद्दाख वाली साइड पर हो या किसी और साइड पर, वो इस्तेमाल करेंगे, और अगर जरूरत पड़े तो हम इनका दिफा करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना को ये गवारा नहीं है कि जो टनल आप बना रहे, वो बार बार कहते हैं कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तमाम चीज़ें हैं, हम इसको यहाँ पर कायम नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे इलाके हैं और हमारे इलाकों के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है कि किस तरह जो इलाके चाइना ने कब्जा किए हैं इंडिया के, उन्होंने फौरी तौर पर उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, वहां पर बैरक्स बना दिए, उनकी फौजें वहां पर आना शुरू हो गई। और जो सूरत हाल सारी दुनिया ने देखी कि किस तरह मिसाइल सिस्टम जो उन्होंने तैनात किए थे, जो बैलून्स की शक्ल में थे, असल में उन्होंने उनके सैटेलाइट को धोखा दिया, भारत को धोखा दिया। भारत अभी ये मजाक उड़ा रहा है पूरे इंडिया के अंदर कि देखिए जी इनका मिसाइल सिस्टम तो कितना घटिया है, ये दुनिया को धोखा देते हैं बैलून का लगाकर। असल में उन्होंने बीट कर दिया है अमेरिका की टेक्नोलॉजी को, उन्होंने इसराइल की टेक्नोलॉजी को। वहां पर अब आप इनको समझ नहीं आती, ये ऊपर से सैटेलाइट से देखते थे तो नीचे जहाज पड़े होते थे, ये कहते थे इन जगहों पर जहाज कैसे आ सकते हैं, इन जगहों पर मिसाइल सिस्टम कैसे आ सकता है। कई जगह पर सही थे, कई जगह पर उन्होंने धोखा इनको दिया। अब इस सूरत हाल के अंदर ये इंडिया ने अपना प्लान बड़ा बताया है कि देखो ये जो टनल है जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से ये तैयार था, अब हमने इसको करना शुरू किया और पैगाम दिया है कि हम तुम्हारे खिलाफ है। और अमेरिका की शह पर यह पैगाम जा रहा है, जब से अमेरिका ने बात कही है कि साउथ तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश बेसिकली इंडिया का है, वो किसी भी सूरत चाइना के कब्जे में ना आ सकता है, ना हम उसको आने देंगे और हम हर तरह से उसको अपोज करेंगे।
देखिए एक चीज आप ज़हन में रखिए, ये टनल बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर है और याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ही जो ये दलाई लामा की आगे जो गवर्नमेंट आई हुई है, जो एग्जाइल के अंदर यहाँ से चलती है, उसका हेडक्वार्टर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला के अंदर है। सो इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने क्लियर पैगाम दे दिया है कि हम यहाँ से काम करने जा रहे हैं। अब ऐसा ऐसा आप देखिएगा कि जैसे जैसे मोदी को पीछे सिग्नल मिलता जाएगा ये काम करते जाएंगे। अब मोदी ने यहाँ पर कहा है कि पिछली हुकूमतों ने ये काम नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी पर आकर लद्दाख में कोई काम नहीं किया, ये एयर स्ट्रिप लद्दाख के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इस सूरत हाल के अंदर असल लड़ाई और मामला यहीं पर होने जा रहे। देखिए 10,000 फीट की बुलंदी के ऊपर 9.2 किलोमीटर लॉन्ग अटल टनल बनाना ये कोई इतना आसान नहीं है। और अगर इंडिया इस सूरत हाल में के अंदर अपना तकरीबन $440 मिलियन खर्च कर रहा है तो उसको पता है कि मुझे बाकी मामला भी क्या करने हैं। लेकिन वो अलग बात है कि अब आने वाले वक्त के अंदर अगर लड़ाई होती है तो इस टनल को पूरी तरह चाइनीज मिसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इंडिया को यह धमकी दे चुका है कि पहले तो तुम अपनी मिलिट्री बेस यहां से लेकर जाओ जो फिंगर 4 पर थी। अब उसका कुछ नहीं पता, चाइना डे बाय डे कब्जा करके आगे जाता जा रहा है। अब असल में जो वेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है सर्दियों का। हार्डली आपको अगले 20-25 दिन बाद यहाँ पर 6-6, 7-7 मीटर आपको बर्फ पड़ती दिखाई देगी। जब ये बर्फ पड़ेगी तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना तैयार बैठा हुआ है। इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि क्या अब इस सूरत हाल में पहले तो उन्होंने बचाने थे अपने इलाके, लेकिन क्या अब ये अपने ये टनल्स और ये तमाम चीजें भी बचा पाएंगे? ये कोई अनहोनी बात नहीं है। एक वक्त था कि जब 3 इडियट्स फिल्म आई गई थी, लद्दाख वाली साइड के ऊपर आमिर खान के चर्चे थे और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वो एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन गया। लेकिन फिर क्या हुआ, आज ये चीजें सारी उनके हाथ से निकल चुकी हैं, आज ये लोग वहां पर नहीं जा सकते। तो इस सूरत हाल में जहां पर मोदी ने खड़े होकर इसका इफ्तिताह किया, विजिट किया, जाकर देखा, सब कुछ किया और ये बड़ा जबरदस्त बनाने की कोशिश की, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल को ये चाइना के हाथ में ना जाए। अगर चाइना इजीली इन इलाकों तक बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ जाता है तो या तो फिर अगर लड़ाई होती है तो वो यहाँ पर मिसाइल भी अपने उतार सकता है, मार सकता है, या वो इस पर कब्जा भी कर सकता है और बाद में तमाम का तमाम इलाका इंडिया के हाथ से भी निकल सकता है। लिहाजा चाइना के 2 रिस्पॉन्स का इंतजार इस वक्त हो रहा है। एक तो जो अमेरिका ने हाल ही के अंदर चाइना के हवाले से ये बात कही थी कि ये तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तुम स्टे अवे फ्रॉम दिस, अगर तुम यहाँ पर आओगे तो हम मिलिट्री समेत हर तरह की ऑप्शन इस्तेमाल करते हो, इसको अपोज करेंगे। ये क्लियर एक पैगाम था। और दूसरा जो इंडिया ने अभी ये टनल कायम किया है और जो अटल टनल का इन्होंने इफ्तिताह किया और जो अपना डिस्टेंस कम किया है, इस पर चाइना का जो जवाब है उसके बाद स्ट्रेटजी वाज़ह होगी कि चाइना करने क्या जा रहा है। वैसे चाइना भी वेट कर रहा है कि सिर्फ 1 महीना अगर हम इंतजार कर ले तो बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को नहीं पता कि करना क्या है। चाइना को तो पता है, क्योंकि चाइना अग्रेसिव खेल रहा है, इंडिया डिफेंस मोड पर है। आप जब डिफेंसिव होकर खेलते हैं तो आपने सिर्फ अपने आप को बचाना होता है। चाइना यहाँ अपने आप को बचाने नहीं, चाइना अग्रेसिव है, चाइना यहाँ पर एग्रेशन शो करने आ रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर ये टनल आपको बड़ी लड़ाई का मरकज भी बनता हुआ नजर आएगा। इंडिया ने शुरुआत की है, चाइना इसका इख्तिताम करेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।